झांसी में इंटीग्रेटेड बड़ी इंडियन खबर आ मेडिकल रही है एसोसिएशन के झांसी डॉक्टर्स से। ने जिलाधिकारी को ज्ञापन पुलिस ने सौंपते वाहन हुए चेकिंग के दौरान बंगाल तीन के शातिर आरजीकर बदमाशों को मेडिकल दबोच कॉलेज में हुई कर उनके निर्ममता कब्जे से चोरी की आधा और दर्जन डॉक्टर्स की बाइक सुरक्षा सहित को 2 सुनिश्चित राइफल करने की तमंचा मांग की। कारतूस इसके बरामद साथ कर ही लिए बंगाल के हैं। मुख्यमंत्री शनिवार ममता को बनर्जी एसपी के सिटी ने खिलाफ जानकारी देते नारेबाजी हुए करते बताया हुए कि कहा वाहन चोरी की कि वे घटनाओं की केवल अपनी रोकथाम के राजनीति को लिए चमकाने का एसएसपी के काम कर निर्देशन रहे में हैं। शहर जिस कोतवाली राज्य में पुलिस ने मुख्यमंत्री गत को रोज सड़कों नारायण पर बाग उतरना के पड़े पास मैरी वहाँ तिराहे से स्थितियाँ कितनी 3 ठीक होंगी युवकों को इसका चोरी की अंदाजा बाइक लगाया सहित जा दबोच सकता लिया। है। पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपने नाम मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी व हाल महाकालेश्वर मंदिर के पास बड़ा गांव गेट वाहन निवासी सत्येंद्र यादव, सत्यम कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार, तलैया मोहल्ला निवासी नीरज सोनी बताया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 राइफल, 1 तमंचा, चोरी की आधा दर्जन बाइक, 2 राइफल, 1 तमंचा, 7 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। सूत्र बताते हैं कि पकड़े गए बदमाश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पद का प्रदर्शन चाहिए, वहाँ पर सीएम है, पावर में है, वो चाहे तो एक चुटकी में सब चीजें लड़ा सकती हैं, लेकिन वो पब्लिक के संग प्रदर्शन में उठ के अपने आप को और वो दिखा रही हैं कि बस सिंपैथी बटोर रही है। हमें सिंपैथी नहीं चाहिए उनकी, हमें उनका एक्शन चाहिए। और जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग में मेन बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं। कोई माँ बाप पढ़ाएगा, कोई बचाएगा ऐसे बेटी को अपनी? कैसे भेजेंगे हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, हर फील्ड की बात कर रही हूँ। वो एक डॉक्टर ही नहीं थी जो डिवोशन के संग काम कर रही थी, वो एक फीमेल थी, सबसे पहले एक ह्यूमन थी, एक इंसान थी। इंसानों जैसा ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, और कैसे हम इस बात में सेफ फील करें अपने आप को? तो प्रधानमंत्री जी से, चीफ मिनिस्टर से, इस पूरे प्रशासन से भारत देश के यही विनती है कि महिलाओं को सिक्योरिटी का फील हो और उस लड़की के साथ जो गलत हुआ है हमारी उस बहन को न्याय मिले किसी भी तरीके से। इंडियन एसोसिएशन में पूरी डॉक्टर्स जो लाइन है पूरे भारतवर्ष में सब लोग आपके समर्थन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की हड़ताल, क्योंकि आप लोग भगवान का रूप होते हो, हड़ताल की वजह से कहीं गरीब इंसान जो इस समय उद्दाय हो रहे हैं, हॉस्पिटल में हड़ताल चल रही है, उसको लेकर क्या कहें? इमरजेंसियां चालू हैं, अभी भी चालू हैं। हम लोगों ने अपनी ह्यूमैनिटी अभी भी नहीं छोड़ी है, और सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में चल रहा है ये। हम लोग ह्यूमैनिटी कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी भी फील्ड्स में ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ी जाए, लेकिन न्याय हमें चाहिए। निर्भया के संग जो हुआ उसे खत्म नहीं कर पाए, आज ये फिर नया आ गया। हम लोग कैसे बाहर निकले? डरते डरते आज भी हम लोग शाम को निकलते हैं, फोन पे बात करते हुए निकलते हैं घर में कि मम्मी से कांटेक्ट है। ना टैक्सी वाले पे भरोसा है, ना सुनसान स्ट्रीट में चलने में हमें हिम्मत है। तो बंगाल में तो जो हुआ वो बिल्कुल अत्यंत हृदय विदारक है। उस लड़की का पेल्विक गर्डल तोड़ा गया है, माथे पे सर तोड़ा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब इतनी बुरी है कि किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाएगा अपनी बेटी को आगे डॉक्टर बनाने के लिए। तो बस हमें न्याय चाहिए। की घड़ी में लेकर क्या प्रशासन तक आपकी राय रहेगी, किस तरह वो आगे बढ़े और अपने कदम बढ़े? सबसे पहले तो मैं प्रशासन से अनुरोध ही कर सकती हूँ, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं कि जो भी बर्बरता हुई है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए, ना कि ढोंग किया जाए, क्योंकि ढोंग बहुत देख लिया, अब ढोंग की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी आपने एक बात कही थी कि डॉक्टर्स भगवान का रूप है, अगर भगवान ही असुरक्षित है तो फिर आम जनता का क्या होगा? तो मैं निवेदन यही करूंगी कि अभी भी देर नहीं हुई है, इस बर्बरता को यहीं पर रोक दिया जाए। मैम, कई प्रकार की जांच भी तो गठित की गई हैं वहाँ पर। जो जांच गठित की गई थी उसी के बाद तो ये हुआ है कि हॉस्पिटल में घुसकर इतने सारे लोग आए। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन खड़ा खड़ा वहाँ पुलिस वाले लोग देख रहे थे। इतने सारे लोग बर्बरता से आते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं हॉस्पिटल, सब कुछ मिटाने की कोशिश करते हैं। फिर किस तरह का प्रशासन है वहाँ? हम लोग तो यही चाहेंगे कि प्रशासन को बदला जाए और स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। डॉक्टर BS साहू, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन झांसी का प्रेसिडेंट। हम लोग आज DM महोदय के पास बंगाल की घटना के लिए जो वहाँ हमारे डॉक्टर्स के साथ हुआ है ज्ञापन देने के लिए आदरणीय DM साहब के पास आए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधन करके हम लोगों ने ये मांग की है कि इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ नहीं है, तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से ये भी प्रार्थना करेंगे कि वो वहाँ की सरकार को हटाएं और कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन सही करके डॉक्टरों को सुरक्षित रखें, ऑल इंडिया में डॉक्टरों को सुरक्षित रखें। और हमारी यही मांग है कि जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, उन लोगों को दिया जाए। इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने कल जो है पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की है। मतलब आप उनके हौसले देखिए कि कितने ज़्यादा हैं। हमारे डॉक्टर को मारा गया, उसके बाद जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की गई इस घटना को रोकने के लिए। तो ये सब प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए और वहाँ की सरकार को हटाना चाहिए,
जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और मरीजों की सेवा कर सकें। देखिए, वो तो एक राजनीति है। अगर वो घटना पे सड़कों पे आई हैं तो ये राजनीति कर रही हैं। अगर सरकार उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। ये तो दिखावा है ना, ये तो अच्छी बात